हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू और मैं हूं शेख सलीम। नाउ पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो क्लियरली देखी जा सकती है। रिसेंटली जो है तो भारत ने झेलम नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री लगातार एक्सरसाइज कर रही है और इंडियन नेवी ने तो जो है तो मिसाइल भी टेस्ट की, जिसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। इन सब से ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है ये बहुत ज्यादा पैनिक मोड में आ चुका है। एंड वेन एवर पाकिस्तान डरता है, यानी जब भी पाकिस्तान डरता है तब वह न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रिसेंटली जो है तो ये क्या हुआ है, जो पाकिस्तान के एक रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुलेआम जो है तो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 130 न्यूक्स कीप्ड फॉर यू, पाकिस्तानी मिनिस्टर थ्रेटन्स इंडिया एम्ड डिप्लोमेटिक रॉ ओवर पहलगाम अटैक। तो यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल से इस पर छपे हुए हैं और उनकी एक वीडियो भी आई है, तो मैं आपको भी उनकी वीडियो भी दिखाने वाला हूं। तो जो रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी हैं, उन्होंने कहा कि जो 130 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 130 न्यूक्स यानी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो एम्ड हैं किसकी तरफ, भारत की तरफ एम्ड हैं, इंडिया की तरफ एम्ड हैं। और मैं आपको एक क्लिप भी दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये वो वाली बात कहना है। तो आप ये पहले क्लिप देखिए। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो होरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने ये क्लिप देखी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है तो एक्स यानी ट्विटर एक्स हैंडल पर भी यहाँ पर इनकी पूरी पोस्ट डली हुई है जिसमें इन्होंने ये कहा। तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं अगर यहाँ से आप नहीं देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब्बासी ने खुलेआम कहा कि अगर भारत पाकिस्तान की जल आपूर्ति रोकने का फैसला करता है तो उसे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि देश भर में तैनात है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो जो इंडोस बॉर्डर ट्रीटी थी, इंडोस बॉर्डर ट्रीटी, जिसको भारत ने है सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद से जो है तो ये पूरी तरीके से बौखला गए। और अभी झेलम नदी में भी जो है तो हमने पानी छोड़ दिया था, जिसके कारण वहां पर फ्लड के भी चांस बन गए थे, पूरे फ्लड आ गया था वहां पर। और इन्होंने आगे कहा कि अगर भी हमें पानी की आपूर्ति रोकते हैं तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे पास जो सैन्य उपकरण है, जो मिसाइल है, वे प्रदर्शन के लिए नहीं है। कोई नहीं जानता कि हमने देश भर में अपने परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये सभी आप पर लक्ष्य थे, यानी भारत पर लक्ष्य था, और उन्होंने इसकी चेतावनी दी है। अब यहाँ पर ये बात सबसे पहले आती है कि आप सोचेंगे कि पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर ऐसी धमकियां दे रहा है तो यू विल हैव टू नो अबाउट दिस कि जो पाकिस्तानी रेलवे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, पाकिस्तान हैंड्स ओवर रेलवे स्टेशन टू आर्मी सोल्जर्स डेस्क सेटअप। तो यानी जो पाकिस्तान का जो रेलवे है, तो पाकिस्तान का रेलवे उठा करके उसके हाथों में सौंप दिया गया है, ये हाथों में सौंप दिया गया है पाकिस्तान आर्मी के हाथों में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे जियो पॉलिटिक्स अपडेट्स का कि पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान आर्मी, आर्मी कैन नाउ मूव एनी टाइम विया रेल नेटवर्क सोल्जर डेस्क से सेट अप स्टेशन से अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन को उठाकर इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को दे दिया है, ताकि जो टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, सारी की सारी चीज जो है तो ट्रेन से ये यहाँ से वहां कर सके। तो पाकिस्तान ने अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है। देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों को अब सशस्त्र बलों के नियंत्रण में रखा गया है। तो जो संघीय रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने आज घोषणा की कि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य उपकरणों के त्वरित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सेना ने सभी स्टेशनों की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब्बासी ने कहा कि हर स्टेशन पर विशेष सैनिक डेस्क स्थापित किए गए हैं और पुष्टि की है कि पाकिस्तान रेलवे के तहत सभी रसद अब सशस्त्र बलों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा है
कि हमारी रसद अब पाकिस्तान सशस्त्र बलों के नियंत्रण में है। अब वे रेलवे के माध्यम से टैंक, भारी हथियार और किसी भी अन्य तोपखाने को ले जाने के लिए पाकिस्तान रेलवे का उपयोग कर सकते हैं। तो यानी जो तोपखाने हैं, भारी हथियार है, टैंक हैं, तो उनको अगर पाकिस्तान आर्मी को ले जाना है तो ये जो है तो रेलवे का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए जो है तो रेलवे स्टेशन से आर्मी के सुपुर्द किए गए हैं यहाँ पर। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पाकिस्तान रेलवे सभी स्टेशनों और हर सुविधा में हमारे सभी अधिकारी अब जब भी और जैसी भी जरूरत होगी हमारे सशस्त्र बलों के साथ काम करने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अब्बासी ने ये चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया या कोई अन्य दुस्साहस करने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये कहा है पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर अब्बासी ने। ठीक है, अब्बासी ने ये बात कही है। अब लेकिन क्या है, ये जो है तो जब भी ये थोड़े डरते हैं या फिर कुछ होता है तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियर बम की, किसकी, न्यूक्लियर बम की ये धमकी देते हैं। तो इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ धमकियां देते हैं। लेकिन आज तक जो है तो जितने भी युद्ध हुए हैं ये इन सारे युद्धों में भारत से हारे हैं, लेकिन ये बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये जो संघर्ष है, ये तनाव ही, ये कहाँ तक जाता है, क्या ये युद्ध तक जाएगा या फिर यही सिर्फ बातें ही दे रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।